दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुपमा ऋतु की लिखी कहानी मुस्तफा का पहला रोजा। ये एक ऐसा कस्बा था जो शहर होने की हबड़-तबड़ में जी रहा था। हालांकि यहाँ अब भी बहुत कुछ ऐसा था जो इसे वर्ड्सवर्थ की कविता जैसा दिल फरेब बनाए हुए था। आसमान से बतियाते दरख्तों के झुंड थे, पंछियों के गीत थे, मिट्टी में सौंधापन था और दिल से फूटने वाली हंसी थी। मुस्तफा का घर इसी कस्बे में था। मुस्तफा यानी अपने मोहल्ले की चिल्लर पार्टी का हीरो। मुस्तफा यानी सवालों से हमेशा भरी रहने वाली पोटली। मुस्तफा यानी अपनी अम्मी का लख्ते जिगर। मोहल्ले भर के बच्चे उसके इस्त्री किए हुए कपड़ों और गर्दन पर चिपके पाउडर की वजह से उसे अपना हीरो मानते थे। लेकिन उसके रौब की दूसरी मजबूत वजह थी उसकी अम्मी। अम्मी 8 जमातें पढ़ी थीं और अंग्रेजी का छौंक लगाकर बोलने में माहिर थीं। इतना ही नहीं, कुरान शरीफ और खुदा के बारे में भी उसे बहुत सी गहरी बातें मालूम थीं। इसी वजह से मोहल्ले भर की औरतें अपनी कनखियां और कान मुस्तफा की अम्मी पर टिकाए रहती। मोहल्ले भर की औरतें ही नहीं, मुस्तफा भी अपनी अम्मी की हर बात पर उन्हें इतने गौर से देखता था जैसे बगुला एक पैर पर खड़ा होकर पानी को देखता है। उस दिन जब अम्मी ने कमरे का सारा सामान बाहर निकाला और पुराने घड़े में चूना भिगोया तो मुस्तफा उनके गले में लटक गया। ये क्यों भिगोया अम्मी? इससे घर में सफेदी होगी। रमजान आ रहे ना, इसलिए। रमजान क्यों आते हैं अम्मी? इसलिए ताकि इंसान अपने भीतर की कालिक भी साफ कर सके। भीतर की कालिक क्या होती है अम्मी? अम्मी ने मुस्तफा के मासूम चेहरे की ओर देखा और बोली, वो सब छोड़, जब तू बड़ा हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा। मुस्तफा ने चिंता जताई। पर मैं बड़ा कब होऊंगा अम्मी? जब तू सारी चीजें समझने लगेगा तब। मुस्तफा ने अम्मी की सुर में जड़ी आंखों में झांका। तुम सारी चीजें समझती हो अम्मी? अम्मी हंस दी। नहीं रे, तो क्या तुम भी छोटी हो? हाँ। अम्मी जोर से हंसी। अच्छा, अब सवालों का पिटारा बंद कर और ये बता कि नई शेरवानी पहनेगा? हाँ। मुस्तफा एकदम से खुश हो गया। अम्मी ने उसके गोल मटोल चेहरे को हथेली के बीच थाम लिया। बताए, कल तू पहली बार रोजा रखेगा। रोजा? मुस्तफा की गोल गोल आंखें हैरत से टिमटिमाने लगीं। अम्मी ने दुलार से कहा, लेकिन सिर्फ पहला और आखिरी। अभी तो बहुत छोटा है ना। अम्मी की बात सुनकर मुस्तफा के दिल में तितलियां गश्त लगाने लगीं। अम्मी की आंख बचाकर वो चुपके से बाहर चला आया और एक सांस में दोस्तों के बीच रोजे वाली बात का ऐलान कर दिया। दोस्तों की आंखें फैलकर लंबी हो गईं। रोजा? हाँ, रोजा। मुस्तफा ने फख्र से गर्दन तान कर यूं दोहराया जैसे कोई कसम ले रहा हो। शाम होते होते सबको पता चल गया कि 6 साल का मुस्तफा पहली बार रोजा रखेगा। मुस्तफा के रुतबे में मानो 4 चांद लग गए। इधर अम्मी कमरे की साफ सफाई में मगन थीं और उधर मियां मुस्तफा अपने दोस्तों के बीच कॉलर टाइट किए उंगली और अंगूठे के बीच छोटी सी दूरी बना के कह रहे थे, पता है मेरी अम्मी जब इत्तू सी थी ना, बिल्कुल इत्तू सी, तब से रोजा रख रही हैं। सच? और नहीं तो क्या झूठ? तभी अम्मी की आवाज कानों में पड़ी, मुस्तफा। मुस्तफा दौड़ के घर आ गया। दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी ये आटा क्यों मांग रहा है? ये फकीर है बेटा, फकीर लोग मांग के ही खाते हैं। फकीर कौन होते हैं अम्मी? जो दिल से अमीर होते हैं लेकिन जेब से गरीब। गरीब कैसे हो जाते हैं अम्मी? अम्मी ने गुलदान के फूल झाड़ते झाड़ते मुस्तफा को घूरा। तेरी तरह पढ़ने लिखने के बजाय मगजमारी करने से, समझे? मुस्तफा फौरन समझ गया। झट किताब खोल के बैठ गया। मुस्तफा को मालूम था कि अम्मी के गुस्से से बचने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई। लिहाजा जब भी अम्मी गुस्सा होती वो अपनी किताब कॉपियां फैला देता। बस अम्मी खुश।
मुस्तफ़ा की अम्मी अपने बच्चे को इस मोहल्ले के बच्चों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वे सब के सब अपनी अम्मियों की तरह हद दर्जे के फूहड़ और झगड़ालू थे। वो सुबह टिफिन में 2 रोटियां लगाकर मुस्तफ़ा को स्कूल भेज देती। वहां से लौटने पर पायजामा कुर्ता पहनाकर मकतब पहुंचा आती और शाम को ट्यूशन। इतनी व्यस्तता के बावजूद मुस्तफ़ा मियाँ इन बच्चों से दोस्ती गांठ चुके थे। जिस दिन अम्मी रंगे हाथों पकड़ लेती, उस दिन तो मानो जलजला ही आ जाता। नालायक, कुछ तो शर्म कर। तेरी परवरिश में दिन रात क्या इसीलिए एक किए दे रही हूं कि तू इस तरह नालायकी करता फिरे? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या गलियों में आवारागर्दी करेगा? इल्म और तालीम के बिना इसी मोहल्ले लायक रह जाएगा, जाहिल और गंवार। किताब में आग टिकाए बैठे मुस्तफ़ा के मन में इस वक्त पिछली बार की डांट के यही 2 शब्द तैर रहे थे, जाहिल और गंवार। किताब में नजरें गाड़े वो देखता रहा। अम्मी कितने करीने से हर चीज सजा रही थी। शाम को वो उसके लिए नए कपड़े भी लाई। वो खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुशी में एक अजीब सी चीज क्या घुल गई है। उस एहसास को समझने की कोशिश करते मुस्तफ़ा के जहन में रात भर बस एक ही शब्द घूमता रहा, रोजा। मुस्तफ़ा का दिल जिस शब्द पर रात भर अटका रहा, वो अपनी तमाम रौनक और रंगत समेत सामने था। ये सुबह उसकी अब तक की जिंदगी की सबसे खास सुबह थी। उसका नन्हा सा मन इस सुबह के हर कतरे को टकटकी बांधे देखता रहा। अम्मी बड़े सवेरे से चूल्हे पर खटर पटर करने लगी। मुल्ला जी मस्जिद में बैठे न जाने क्या क्या बोलते रहे और आस पड़ोस के चौकों से तरह तरह की खुशबुएं आती रहीं। मुस्तफ़ा को लगा जैसे सहरी का वक्त शुरू होते ही खत्म हो गया। अम्मी ने कितनी लजीज चीजें पकाई थीं। अफसोस के लपक झपक में कुछ खाते भी न बना। अम्मी ने उसे बड़े प्यार से सजाया। चिकन का कुर्ता, पायजामा, शनील की टोपी और शीशों वाली कोटी। सब बच्चे उसी को देख रहे थे, मानो वो कोई नवाब या छोटा सा फरिश्ता हो। जब वो मस्जिद से लौट कर आया तो अम्मी कुरान पढ़ रही थीं। पौ पौ की आवाज उसको बाहर खींच लाई। बुढ़िया के बाल बेचने वाला गली में गा रहा था, ये लो बम्बई की मिठाई। और बच्चे यूं टूट पड़ रहे थे जैसे जन्म जन्म के भूखे हों। मुस्तफ़ा के पेट में चूहे कूदने लगे। भूख रुलाई बनकर आंखों में उमड़ आई। वो उन गुलाबी पीले लच्छों पर एक नजर फेंक कर सवालों की पोटली खोलता हुआ भीतर चला आया। अम्मी, रोजा क्यों रखते हैं अम्मी? खुदा की इनायत पाने के लिए। खुदा कौन है अम्मी? खुदा जमीन और आसमान का नूर है बेटा। कुरान पाक में लिखा है कि उस नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चिराग है, वो भी ऐसा साफ शफाफ गोया मोती का चमकता सितारा हो। रोजे और नमाज से खुदा खुश होता है अम्मी। हाँ बेटा, जो अदब से नमाज पढ़ते हैं और दिल से उसे याद करते हैं, खुदा ताला ने फरमाया है कि वो उनको चाहता है और बेशुमार रोजी देता है। तो फिर सारे बच्चे रोजा क्यों नहीं रखते अम्मी? वो इसलिए क्योंकि उनके दिलों और कानों पर मुहर लगी है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। लेकिन खुदा के हुक्म में ईमान न लाने वाले आखिर में बड़ा अजाब भुगतते हैं। सच अम्मी? हाँ, अब जा मुझे पढ़ने दे। मुस्तफ़ा बाहर चला आया, लेकिन उसको लगा कि वो कहीं भीतर की ओर लुढ़क गया है। वो सोच में पड़ गया, आखिर कौन है जमीन और आसमान का नूर? क्या बड़े होने पर सच में उसे सब मालूम हो जाएगा? और अगर कहीं अम्मी की तरह वो भी छोटा ही रह गया तो? मुस्तफ़ा अपने कद से बहुत बड़े सवालों की ढलान पर फिसल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज पीपल की सबसे ऊंची फुंगनी पर बैठा था। मुस्तफ़ा को उसकी चमक के पीछे से एक गहरा राज हासिल हुआ। आसमानों का नूर, साफ शफाफ मोती का सितारा। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, रुमाली रोटी, गर्मा गर्म रुमाली रोटी। बकर दाढ़ी वाला बाबा साइकिल पर रुमाली रोटियां धरे डोल रहा था। पड़ोस में रहने वाली नगीना बाजी ने 4 रुमाली रोटियां खरीद ली।
बड़ी सी गोल गोल रुमाली रोटी मुस्तफ़ा को बिल्कुल सूरज जैसी लगी, और सूरज नगीना बाजी के कानों में चमकती बाली जैसा। आसमान का चिराग, चमकता सितारा, कान की बाली। उफ, दिमाग में सब गड़मड़ हो गया, जैसे कोई पतीले में फिरनी घोंट रहा हो। मन हुआ कि बस रो दे। अजान हुई, नमाज हुई, फिर वही खालीपन और पेट में चूहों की धमा चौकड़ी। उसके साथी खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ रहे थे। उसे अम्मी की बात याद आई, क्योंकि उनके कानों पर पर्दा पड़ा है, और उसे अच्छा सा लगा। वो अंदर जाकर अम्मी के गले से लिपट गया। अम्मी, सवेरे कितनी बढ़िया फिरनी बनाई थी तुमने, अच्छी लगी तुझे? चल शाम को भी बना दूंगी। देख अभी साइकिल वाला आएगा, उससे 5 रुपए का दूध ले लियो याद से। मुस्तफ़ा उछलता हुआ बाहर आकर ओटे पर बैठ गया। दूध वाला 4:30 तक आता था, अभी 3:45 ही हो रहे थे। ये घड़ी भी ना, सवेरे तो रेल छूटी जा रही थी इसकी, और अभी उमट पड़ी थी मानो चलने की ताकत ही ना हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते करते जैसे तैसे 4:22 हुए। दूध वाले का भोंपू सुनाई दिया। मुस्तफ़ा को लगा जैसे वो आवाज सीधे जन्नत से आ रही हो। इससे पहले दूध वाले का भोंपू कभी इतनी मीठी आवाज में नहीं बजा था। मुस्तफ़ा लपक के भीतर आया। अम्मी, दूध वाला। वो यूं बोला जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। अम्मी ने कुरान से नजरें हटाए बगैर भगोने की ओर इशारा कर दिया। मुस्तफ़ा दौड़कर बाहर आया और दूध वाले से कहा, 5 रुपए का दूध। भगोने में जरा सा दूध टपकाकर दूध वाला आगे चला गया। मुस्तफ़ा के दिमाग में कपकपी सी छा गई। उसने कुछ तलाशने वाली आंखों से गली में आगे पीछे देखा। उसका दिल तेजी से धक धक करने लगा। उसने अपने पेट की ओर देखा। वो उसे बेहद पिचका मालूम हुआ। उसने सहमी नजरों से दाएं बाएं देखा और दूध का भगोना होठों से सटा लिया। भगोने की सतह पर दबे पांव सरकता दूध जैसे ही मुस्तफ़ा के होठों तक पहुंचा, उसे कुछ सुनाई दिया। अज़ाब। उसने दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब ओर देखा। पीपल की सबसे ऊंची फुंगनी पर जहां घड़ी भर पहले सूरज बैठा था, वहां अब एक कटी पतंग फड़फड़ा रही थी। उसके पैरों की कपकपी तेज हो गई। उसे अम्मी की बात याद आई। खुदा के हुक्म में ईमान न लाने वाले आखिर में बड़ा अजाब भुगतते हैं, और बात याद आती ही चली गई। अजाब, अजाब, अजाब। सारे दिन की मेहनत पर एक घूंट दूध ने पानी फेर दिया। भीतर आकर उसने अम्मी को, उनके सामने खुली कुरान को और दूध के भगोने को, सबको बारी बारी से सहमी आंखों से देखा। एक बार नहीं, कई कई बार देखा, और हर बार एक रुलाई उसके गले में घुमड़ आई। वो बेचैन होकर अपने छोटे छोटे कदमों से आंगन नापने लगा। अम्मी अब भी कुरान में गुम थी। वो दबे पांव बच्चों के झुंड की ओर बढ़ गया। अचानक लगा जैसे सामने खड़ी नगीना बाजी उसी की ओर देख रही थी। मुस्तफ़ा का दिल धक से रह गया। कहीं बाजी ने देख तो नहीं लिया था? 2 पल बाद बाजी सच में उसके करीब आ खड़ी हुई। तूने रोजा रखा है मुस्तफ़ा? हाँ बाजी। मुस्तफ़ा ने एकदम मरियल आवाज में जवाब दिया और बाजी को यूं देखने लगा जैसे कोई हिरन शिकारी को देखता है। बाजी लाड़ से मुस्कुराई। अच्छा ये बता, भूख तो नहीं लगी? ये सुनते ही मुस्तफ़ा ने बाजी को ऐसे पुकारा जैसे पिघल कर बह जाने वाला हो। बाजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अगर कोई रोजे में कुछ खा ले तो क्या अजाब मिलता है? हाँ, कहते तो ऐसा ही है, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मुस्तफ़ा जवाब दिए बगैर अनमना सा घर की ओर दौड़ गया। उसे लग रहा था जैसे गले में कुछ अटक गया हो और वो निकाल न पा रहा हो। पता नहीं क्या था वो, डर, रुलाई या 2 बूंद दूध। थोड़ी देर बाद मस्जिद में सायरन बजा। अम्मी कुरान से उठकर चूल्हे के पास जा बैठी।
कुछ ही पलों बाद छोटी सी पतीली में खुशबू उड़ाते हुए फिरनी उबलने लगी, लेकिन नन्हा फरिश्ता बस रोना चाहता था। आंसुओं का सैलाब नन्हे फरिश्ते के दिल में तब तक हिलोरें लेता रहा जब तक कि उसकी अम्मी उसकी पसंदीदा प्याली में फिरनी लेकर ना आ गईं। पीले रंग की इस प्याली को वो उर्स के मेले से जिद करके लाया था, क्योंकि इस पर टॉम एंड जेरी बने थे। लेकिन इस पल न उसे फिरनी को देखकर खुशी हो रही थी, न प्याली को और न टॉम एंड जेरी को। अम्मी ने उसका कंधा झंझोड़ा। तू खा क्यों नहीं रहा मुस्तफा? कहां खोया है? इतना कहना था कि मुस्तफा की आंखों से सरक कर 2 गर्मा गर्म मोती अम्मी के हाथ पर आ गिरे। जिस सैलाब को वो शाम से गले में रोके हुए था, वो एक पल में बेकाबू होकर बह निकला। क्या हो गया मेरे बच्चे? अम्मी ने उसे सीने से सटा लिया। मुस्तफा ने सहम कर आंखें मूंद लीं। अम्मी परेशान हो गईं। क्या हुआ मुस्तफा? झगड़ा हुआ किसी से? नहीं। मुस्तफा ने रुंधे गले और झाग झाग आंखों से अम्मी को देखा। अम्मी, अजाब क्या होता है? अम्मी उसके आंसू दुपट्टे में बटोरते हुए बोली, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से ले आता है रे मुस्तफा? अभी तू बहुत छोटा है इन मसलों के लिए। अम्मी बताओ ना, अजाब क्या होता है? अम्मी की आवाज ऐसे फूटी जैसे वो उससे नहीं खुद से कह रही हूं। मुस्तफा, हम सबके भीतर एक दिल है। यही वो जगह है जहां सब कुछ है। अच्छा, बुरा, अजाब, सवाब, दोज़ख, जन्नत, सब। ये आईना खुदा ने इसलिए दिया है ताकि उसमें हम अपना अक्स देखते रहें कि कहीं हमारी इंसानियत पर कोई गर्द तो नहीं आ पड़ी है। नमाज, रोजे, दुआएं, ये तमाम चीजें कुछ और नहीं, दिल के इस आईने में झांकने का रास्ता भर हैं। पर जो लोग ऐसा नहीं करते, जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, मुस्तफा, एक घड़ी आती है जब उनका दिल ही उनके लिए अजाब और दोज़ख बन जाता है। अम्मी की आवाज में ऐसी मीठी झंझनाहट थी कि मुस्तफा की आंखों से बिखरते गीले मोती ठहर गए। और अम्मी, अगर कोई रोजे में कुछ खा ले तो क्या उसे भी अजाब मिलता है? अम्मी ने मुस्तफा की आंखों में गौर से देखा और उसका कान पकड़कर धीमे से मुस्कुराई। अब समझ आया माजरा। बता क्या खाया? मुस्तफा ने सर झुकाकर चींटी जैसी बारीक आवाज में कहा, एक घूंट दूध पी लिया था भगोने से। मुस्तफा का इकरारनामा सुनकर अम्मी हंसने लगी। तो तू ऐसे बिसूर क्यों रहा है? देख बच्चे, नादानी और गलती में फर्क होता है, और यह फर्क खुदा हम सबसे कहीं बेहतर जानता है। तू इस तरह खौफ मत खा। ये अजाब सवाब की बातें केवल इसलिए सिखाई जाती हैं कि कहीं अक्ल और ईमान की डोर हमारे हाथ से छूट न जाए, बस। और यही एक सबक तू हमेशा याद रखना बेटा। अम्मी ने मुस्तफा का सर गोद में छिपा लिया। अम्मी की गोद में धंसकर मुस्तफा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के आईने पर पड़ी सारी गर्द एक पल में छंट गई हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।